अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बिटगेट वैलेट में यूज़र्स के और एम्बेसडर्स के स्क्रीनशॉट देख के तो परेशान तो हो रहे होंगे कि कैसे ये दूसरे यूज़र जो है इनको अप टू 20 यूएसडीटी रिवार्ड मिल रहा है और किस तरीके से ये अपना विड्रा कर रहे हैं, कैसे करना है। और बहुत सारे एम्बेसडर जिनके अच्छे खासे स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। तो उनको कैसे ये रिवार्ड मिल रहे हैं, आपने अगर क्रिएटर हैं, कम्युनिटी है, कैसे आप एम्बेसडर बन सकते हैं। एक छोटा सा गिफ्ट भी हमें जो है वो बिटगेट की वैलेट की तरफ से जो है वो एक मिला है, उसको भी आपके सामने अनबॉक्सिंग करेंगे ताकि आप किस तरीके से ये गिफ्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपसे वीडियो में बताऊंगा और ए टू जी। अगर आप बिगिनर हो, नहीं कभी क्रिप्टो यूज़ की, कभी वैलेट यूज़ नहीं किया, तब भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सेटअप ए से लेके विड्रॉल जी तक आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी कम्युनिटी, के हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे, सेहत और आफियत के साथ होंगे। तो बिटगेट वैलेट की काफ़ी अरसे से एक कंपेन्स डिफरेंट जो है वो चल रही हैं, जिसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनका जो कार्ड है वो बड़ा कमाल का है। मतलब ना विड्रॉल की टेंशन, मिनिमम इतना डिपॉजिट, ना डिपॉजिट की टेंशन, सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मतलब ऐसे कि जैसे आप इजी पैसा, जैस कैश यूज़ नहीं कर रहे होते, बिल्कुल इसी तरीके का इन्होंने जो सिस्टम कर दिया है। और वही चीज़ कि जिद्दत के साथ जो अब चलना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप ये सारी वीडियो होने जा रही है, जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इसमें अपना वैलेट क्रिएट करना है। अगर आप बिल्कुल नहीं होने, आपको आइडिया नहीं कि कैसे वैलेट क्रिएट करते हैं, वैलेट कैसे क्रिएट करना है, इस कैंपेन के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर आप न्यू यूज़र हो, अगर आप ओल्ड यूज़र हो, मतलब आपने बना लिया हुआ है, तब भी आप किस तरीके से इसमें कैश बैक, एसेट बैक, वो चीज़ें ले सकते हो। आपकी केवाईसी कैसे होगी, किसी की केवाईसी अगर पेंडिंग में है तो उसको किस तरीके से उसने सॉल्व आउट करना है। अगर आपका कोई भी इशू आ रहा है तो इनकी कस्टमर हेल्पलाइन से, पाकिस्तान की जो इनकी टीम है जो कि बड़ी एफर्ट कर रही है, उनके से आपने किस तरीके से अप्रोच करना है। अगर आप क्रिएटर हो तो आपने एम्बेसडरशिप के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है, जिसमें आपको 5 यूएसडीटी पर यूज़र जो है वो मिल रहा है। और ये सारी चीज़ें आपके साथ वीडियो में जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने कार्ड कैसे बनाना है, बड़ा सिंपल इसका प्रोसेस है। बिटगेट वैलेट जो है वो वर्ल्ड के टॉप वैलेट्स में जो है वो आता है और इवन मेरा पसंदीदा भी है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से, सिंपली आपको टेलीग्राम पे जो है वो एक लिंक मिल जाएगा, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, उस विंडो के जरिए आपको ये अप टू 20 यूएसडीटी का बैनर भी जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1, आप इसको ईमेल के जरिए लॉगिन कर लें या साइन अप कर लें। नंबर 2 जो है वो आपके पास अगर कोई मेटामास्क, OKX, फैंटम वैलेट, कोई भी वैलेट है उसकी आपके पास फ्रेज की है 12 डिजिट की या जो 12 वर्ड्स की, तो आप वो इंपोर्ट करके यहाँ पे अपना लॉगिन कर सकते हो। इसको आप प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे, जहाँ पे भी चाहो आप इसको जो लॉगिन कर सकते हो। तो सिंपल आपने करना क्या है, आपने कंटिन्यू पे प्रेस कर लेना है। मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, उसका भी आपको मैं बेनिफिट बता देता हूँ कि उसका क्या बेनिफिट होगा। आपको एक स्पेशल ऑफर है मेरी कम्युनिटी के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए टेलीग्राम पे, वो आपको ऑफर मिल जाएगी जिसमें आप अप टू 3 यूएसडीटी जो है वो रिवार्ड ले सकते हैं। तो सिंपल आपने जो है इसमें लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाता है, आपने करना क्या है, आपका बिल्कुल ब्रांड न्यू कार्ड होगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ओल्ड कार्ड जो है वो यूज़ करें। ओल्ड कार्ड का फ़ायदा क्या होगा, उसमें ऑलरेडी आपके पास कुछ ना कुछ यूएसडीटी पड़े होंगे। ठीक है, आप वो वाला कार्ड जो यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिएगा। इसमें एलिजिबिलिटी के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, इसीलिए मैं ओल्ड कार्ड रिकमेंड कर रहा हूँ। उसमें आपके पास 10 यूएसडीटी जो ऑलरेडी पड़े होंगे, जो कि मैक्सिमम हर यूज़र के पास पड़े होते हैं। नहीं तो आप किसी भी एक्सचेंज से यहाँ पे डिपॉजिट कर लें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं वीडियो में आगे भी चल के बताऊँगा, आप इसी जगह पे P2P करके उसके जरिए भी आप जब यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, आपने इसमें वैलेट सेक्शन में चले जाना है। वैलेट सेक्शन में जाने के बाद उसके बाद आपने इस जगह पे विन अप टू 20 यूएसडीटी, मेरी जितनी भी केवाईसीज हैं, इवन घर वालों की भी मैंने सभी की कर ली हुई है। तो यहाँ पे मैं कार्ड आपको अप्लाई करना दिखा दूंगा कि किस तरीके से हमने अप्लाई करना है। बाकी सारा प्रोसेस जो है वो इसमें आप देखें, मैं विन अप टू 20 पे क्लिक करूँगा तो मुझे क्या ऑप्शन बैनर मिलेगा कि आपके पास 10 यूएसडीटी जो है वो होल्ड होने चाहिए। मेरे पास पहले होल्ड थे, हो सकता है अभी मुझे ये ना कहे, लेकिन अगर कहेगा तो आपके सामने मैं वो कंडीशन भी जो है वो फुलफिल करके दिखा दूँ। तो आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें 3 मेन कंडीशंस है जो आपने याद रखनी है। नंबर 1, आप ग्रेटर देन 10 यूएसडीटी आपके अकाउंट में होल्ड होनी चाहिए। नंबर 2, आपने $2 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करनी। अच्छा, जो क्रिएटर हैं उनके लिए स्पेशली तौर पे कि आपने अपनी कम्युनिटी को एक चीज़ कहनी है कि भाई साहब सारे $2 की ट्रांजैक्शन ना करने लग जाइएगा। 2.1, 2.2, 2.3, 3 यूएसडीटी डिफरेंट आपने यूएसडीटी की जो है वो ट्रांजैक्शंस करनी है। सारे एक ही बेट चाल चलेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेक्ट में आ जाएगा कि यार ये बंदा लाजमी तौर पे मल्टीपल अकाउंट्स बना रहा है। तो इस बड़ा सिंपल तरीका स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। यहाँ पे रेजिडेंस में आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। नहीं आ रहा, आपने सिंपली यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो सर्च कर लेना है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान मैंने सर्च कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने सिटीजन, अगर तो आप पाकिस्तानी सिटीजन है और पाकिस्तान में ही रह रहे हैं तो आपने नंबर 1 वाला सिलेक्ट कर लेना है।
पाकिस्तान के सिटीजन है, CNAC आपका पाकिस्तान का, लेकिन आप सऊदीया, दुबई, किसी और कंट्री में जो अब रह रहे हैं, तब आपने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। लेट्स फॉर एग्जांपल अब मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में ही बैठा हुआ हूँ, और तो मैंने पहला ऑप्शन जो वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने अप्लाई कार्ड पे जो वो क्लिक करना है। यहाँ पे 10 USDT का उन्होंने माफ़ी नहीं दी, तो ये हम जल्दी से डिपॉजिट कर लेते हैं। तो हमने जल्दी से जो हमारे USDT है वो हमने डिपॉजिट कर लिए हैं, और इसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा होगा। ऑप्शन के बाद हमने सिंपली अप्लाई पे, पहले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये अप्लाई कार्ड पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी। मैंने आपको बताया, मैंने ऑलरेडी सारे घर वालों के जो वेरिफिकेशन कर ली हुई है। तो इसमें बड़े सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, विन अप टू 20 USDT, और ये आपकी कंडीशन। यहाँ पे कुछ की 5 USDT की भी कंडीशन हो सकती है, बहुत रेयर है, तो आपने उसने 5 USDT ही स्पेंडिंग करनी है। ठीक हो गया। और ये आपका जो यूज़र है अप टू 30 USDT, मैं क्रिएटर और यूज़र दोनों के हिसाब से अप टू 30 डेज जो है वो आप इसको आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि आप इसमें कर सकते हैं। तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है। ये आपका जो कार्ड है उसको इसके साथ जो है वो लिंक अप कर देगा। लिंक अप करने के बाद ये आपकी साइन अप जो है वो साइन इन सक्सेसफुल हो जाएगा, जिससे आपका जो वैलेट है वो आपके कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा। मतलब कितना कमाल की चीज़ है। इसमें दो ही चीज़ें हैं, नंबर 1 आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, नंबर 2 आपकी फेस वेरिफिकेशन। तो आपने अप्लाई पे क्लिक करना है, मैंने आपको बताया। तो इसमें बड़े सिंपल तरीके से इसमें KYC का जो एक इशू आता है वो काफ़ी ज़्यादा इशू है, उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। यूज़र और एम्बेसडर्स क्रिएटर्स दोनों के लिए जो KYC का इशू है वो सिर्फ बिटगेट वैलेट के साथ नहीं, इसमें चूँकि यूज़र काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं इसमें इसकी मकबूलियत की वजह से, तो इसमें KYC का थोड़ा सा ज़्यादा इशू देखने, लेकिन ये इशू ओवरऑल तमाम कार्ड्स जितने भी हैं इंटरनेशनल जो पेमेंट में एक्सेप्ट करते हैं वो सभी में आ रहा है। इसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक ये KYC और ये सारी चीज़ें जो है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपने टीम को भी बार बार तंग नहीं करना। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी यूज़र का पेंडिंग है 5 डेज से ज़्यादा, वो अपने जो आपका क्रिएटर है उसको आपका जो है वो वैलेट एड्रेस आपने सेंड करना है। इवन कोई क्रिएटर है उसके यूज़र्स का इशू सॉल्व नहीं हो रहा, वो अपने सारे यूज़र्स का जो एड्रेस है वो मुझे सेंड कर दे, मैं टीम तक फॉरवर्ड कर दूंगा। अदरवाइज जो एम्बेसडर्स हैं उनको एक एम्बेसडर ग्रुप में भी ऐड किया। अब यहाँ से मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ सिंपल। मैं जिसकी वजह से ये सारे स्टेप्स कर रहा हूँ उसकी वजह ये है कि आपको आगे कुछ चीज़ें हैं जो आपने आपसे ये पूछते हैं जिनका जवाब आपको देना लाजमी होता है। तो मैंने ऑलरेडी भी की हुई है। लेट्स सी ये मेरा नंबर वैलिड हो जाए, तो इसमें आपने कुछ भी सिलेक्ट कर लेना, कुछ भी। ठीक है, मैं फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चला जाता हूँ। इसमें ये चीज़ें जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। जो नंबर 1 है आप उसको ब्लैंक भी छोड़ दें तो ओके सीन है। ठीक है, अगर भरना चाहें तो यूनिट नंबर और स्ट्रीट नंबर, इन दोनों में आप जो आपका हाउस नंबर होगा वो आपने मेंशन कर देना है। इन दोनों में आपने अपना हाउस नंबर जो है वो मेंशन कर देना है। लेट्स फॉर एग्जांपल अगर मेरा हाउस नंबर जो है वो हाउस नंबर 28 है, मैं यहाँ पे हाउस नंबर 28 लिख दूंगा। ठीक है, हाउस 28, ऊपर भी मैं हाउस 28, ये दोनों में आपने सेम लिखना है। आप ऊपर वाले को ब्लैंक भी छोड़ देंगे तब भी जो है वो काम ओके है। स्ट्रीट नंबर जो आपकी गली का नंबर है वो आपने सिंपली यहाँ पे लिख देना है। नेम आपने लिखना है। लेट्स फॉर एग्जांपल अगर मेरी गली का नेम स्ट्रीट नंबर 10 है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रीट नंबर 10 लिख दूंगा, स्ट्रीट 10। उसके बाद स्पर्ब मतलब आपका जो मोहल्ला कह लें उसको सिंपल अल्फाज में, तो आपका जो मोहल्ला है, लेट्स फॉर एग्जांपल अगर जौहर टाउन है तो आपने यहाँ पे जौहर टाउन लिख लेना है। उसके बाद आपकी सिटी आपका जो भी लाहौर है, अगर लाहौर लिख लेना है। अगर सरगोदा है, सरगोदा लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे लाहौर लिख लेता हूँ। रीजन आपका जो प्रोविंस है, सूबा जिसको कहते हैं, वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। पंजाब है हमारा, पंजाब। आगे पाकिस्तान। पोस्टल कोड जो भी आपका सिटी है आपने उसका पोस्टल कोड गूगल से सर्च कर लेना है। लेट्स फॉर एग्जांपल अगर जौहर टाउन है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जौहर टाउन पोस्टल कोड, ये ऊपर सामने आ गया। आपने सिंपली इस पोस्टल कोड को कॉपी करना है। मेरे पास ये पोस्टल कोड आ गया, और 5 मतलब जो भी यही है 5 डिजिट्स का ये पोस्टल कोड होता है। और 5 डिजिट का पोस्टल कोड मतलब इसको मैं इस तरीके से करके आगे कंटिन्यू पे आपने प्रेस कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपने अपना CNAC सबमिट करना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और उसके बाद फेस वेरिफिकेशन करनी है, तो ये आपका पेंडिंग में चला जाएगा। जैसे ही आप अपने सारे स्टेप्स जो है वो कंप्लीट कर लेंगे तो इस तरीके से आपकी वेरिफिकेशन अंडर रिव्यू में चले जाएगी, जो यूजुअली तो विद इन 5 मिनट्स आपका अप्रूवल हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको सारी रीज़न बता दी तो इसकी वजह से ये टाइम भी ले सकता है अप टू मैनी डेज। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, अपने यूज़र से, और यूज़र ने अपने क्रिएटर्स को या जो भी आपका एडमिन है उसको आपने अपने जो आपके वैलेट एड्रेसेस हैं, वैलेट एड्रेस में आपने BNB का एड्रेस सिंपली उनको जो वो सेंड कर देना है। EVM का कोई भी एड्रेस सारे सेम होते हैं, आपने Web20 का BNB का एड्रेस उनको शेयर कर देना है। तो आपकी KYC प्रायोरिटी बेस पे एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, जो क्रिएटर्स हैं वो अपना मुझे जब अपने सोशल मीडिया, अगर वो एम्बेसडर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनकी क्या प्रोसीजर है, उन्होंने सिंपली अपने मुझे सोशल मीडिया शेयर करने हैं, अपना बिटगेट वैलेट का रेफरल कोड जो वो मेरे साथ शेयर करना है। तो इससे क्या होगा कि मैं आपके टीम के साथ शेयर कर दूंगा डायरेक्टली, और आपका जो है लेवल 1 हो जाएगा। लेवल 1 के क्या बेनिफिट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको पर यूजर जो 5 USDT मिलेंगे। जो इस तरीके से आगे चलने से पहले कुछ एम्बेसडर्स के आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ जिन्होंने यहाँ से
मतलब अच्छा अर्न किया। ये आप एक एम्बेसडर का देख सकते हैं, उनका VIP 1 है, लेवल 5 है, जस्ट 17 उनसे जो है वो रेफरेंस किए, उसको जो है वो 88 बेनिफिट हुआ। एक और एम्बेसडर का आप देख लें, इसी तरीके से इस तरीके से जो है वो आपके यूजर्स का जो है वो क्रेडिट्स होते जाएंगे और आपको जो बेनिफिट होता जाएगा इससे। इसके अलावा जो आपके यूजर्स हैं उनको जब ऑप्शन मिल रहा होगा, जैसे ही वो अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेंगे, उनको रिवार्ड का कैसे जो वो मिलेगा, तो उसके रिवार्ड का प्रोसीजर ये है कि उनको इस तरीके से यू हैव 20 USDT रिवार्ड टू क्लेम, ये ऑप्शन मिल जाएगा। यूजुअली 5 USDT या 20 USDT का एक बैनर शो होगा, ठीक है। बाज़ बात ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, बाज़ बात इस तरीके का बैनर होता है, उस बैनर पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके USDT, आपके यूज़र के जो USDT हैं वो क्लेम हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आपको यूज़र क्लेम हो जाएंगे। लेट्स फॉर एग्जांपल ये एक एडमिन के यूज़र का जो है वो क्लेमिंग का प्रोसेस आप देख सकते हैं। कार्ड पे आपने क्लिक करना है तो ये क्लेम योर 5 USDT का आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपको देखें इधर से भी बेनिफिट, मतलब यूज़र को डायरेक्टली 3 से 4 डॉलर का फ़ायदा यहाँ से हो रहा है। बाकी ये एक और एम्बेसडर्स का आप चेकआउट कर लेंगे, मैं आपको कैशबैक एसेट बैक का भी जो वो बता दूंगा। इसमें सबसे मज़े की चीज़ जो है वो जिनकी कार्ड की स्पेंडिंग होती है उनको बड़ा फ़ायदा, यहाँ पे 3% जो है वो कैशबैक आपको जो वो मिल रहा है, जिससे आपकी जितनी स्पेंडिंग होती रहेगी उसका भी आपको उसकी भी अमाउंट काफ़ी जो है वो आपको वापस मिलता जी आएगी। इसी तरीके से ये एक और एम्बेसडर का चेक कर लें, 7 रेफरेंस पे 25 USDT, 16 पे तो 90, इसी तरीके से ये 66 पे अच्छी खासी अमाउंट जो है वो इसने बनाई है। ये कैशबैक आप चेक कर लें एक और के 46 पे। ये कुछ कुछ प्रूफ से कुछ एम्बेसडर्स के, तो मतलब इसमें आपको कोलैबोरेशन की ज़रूरत ही नहीं। अगर आप अच्छे तरीके से आपकी कुछ भी कम्युनिटी है तो आप यहाँ से अच्छा बना सकते हो। तो इसको जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिएगा, बशर्ते ये कि ये भी जाती रहे, कंपेन्स भी जाती रहे, यूज़र का फ़ायदा हो ना आपका फ़ायदा हो, तो इसको टाइमली जब वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैंने आपको अभी तक हमने 2 चीज़ें जो वो कर ली कि किस तरीके से ज्वाइन करना है और किस तरीके से कार्ड के लिए अप्लाई करना है। अब तीसरा स्टेप जो वो मैं आपके साथ बता देता हूँ कि किस तरीके से इसमें आपने इसको हम बैकअप करते हैं। अच्छा, अब आपका कार्ड जो है वो आपको मिल गया, अब आपने उसके ज़रिए ट्रांजेक्शन किस तरीके से करनी है ये स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे दराज की कोशिश करूँगा, मैं ट्रांजेक्शन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं इस वक्त, लेकिन मैं आपको प्रोसेस जो वो बता दूंगा। आपने जस्ट अपने कार्ड पे क्लिक करना है, ये स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आपने इसमें टॉप अप करना है। इसमें मल्टीपल तरीके हैं। नंबर 1 जो ईजी, सबसे ईजी वाला वो मैं आपके साथ बता देता हूँ। आपने सिंपली यहाँ पे टॉप अप पे क्लिक करना है। जैसे ही आपका कार्ड बन के आ जाएगा, आपने टॉप अप पे क्लिक किया। टॉप अप पे क्लिक करने के बाद जो भी आपके पास USDT पड़े होंगे, लेट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 0.5 USDT बेस पे पड़े हुए हैं, मैं 0.5 USDT पे क्लिक करूँगा। अच्छा, बेस की सबसे बड़ी खूबसूरती यहाँ पे क्या है कि बेस पे आपको कोई भी फीस डिपॉजिट विड्रॉल की नहीं है। इसके अलावा जितनी भी और चेंज हैं उन पे आपकी फ़ीस लगेगी 0.1 सेंट 0.2 सेंट तक। उसकी रीज़न ये है कि ये ब्रिज होना पड़ता है इसको, मतलब लेट्स फॉर एग्जांपल मेरे पास USDT BNB में पड़े हुए हैं, मैं बाइनेंस से BNB में यहाँ पे डिपॉजिट करता हूँ, तो वो मेरे पहले USDT BNB ब्लॉकचेन से बेस चेन पे ट्रांसफ़र होंगे, जिसकी वजह से ब्रिज की फ़ीस जो है वो ये कट होती है। अदरवाइज इसकी जो डिपॉजिट है विड्रॉल की फ़ीस वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो है बेस चेन पे। तो ये मेरे 0.5 है, आपके सामने मैं डिपॉजिट करने रहा हूँ, ज़ीरो बिल्कुल फ्री। इवन फीस भी होगी तो उसमें भी इतनी टेंशन नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि बेस पे जो ट्रांजैक्शन फीस है वो ना होने के बराबर होती है, 0.005 सेंट आप नीचे देख भी सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या कर सकते हो, आप ये देखो तो मेरी ये ट्रांजैक्शन जो है वो पेंडिंग में चली गई। तो इस तरीके से आपने $3 $4 जो यहाँ पे डिपॉजिट कर लेना है, जिस तरीके से आपका एम्बेसडर्स कह रहा होगा, आपका एडमिन जो है वो कह रहा होगा। मेरी तरफ से मेरी कम्युनिटी को 3 USDT आपने जो है वो कर लेना है। इसके अलावा भी होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो टेलीग्राम लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, आपका जो टॉपअप हो जाएगा। अब लेट्स फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ दराज पे मुझे कोई भी चीज़ जो अच्छी लगती है, आपने डिफरेंट वेबसाइट जहाँ पे आपको ज़रूरत है, दराज हो जाए, गूगल एड्स हो जाए, फेसबुक एड्स हो जाए, यूट्यूब एड्स, मतलब कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म, वर्सल, रेलवे, जहाँ पे भी आपको स्पेंडिंग करनी हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, पाकिस्तान में हो, इंटरनेशनल हो, वहाँ पे आप जो कर सकते हो। मैं मिसाल के लिए टाइम वेस्ट किए बगैर ही ये वाली एक माइक्रोवेव ओवन का है, इसको मैं बाय पे क्लिक करता हूँ। मैं बस जल्दी जल्दी इसको क्लिक करता हूँ, प्रोसीड टू पे पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे ये देखें आपके पास एक ऑप्शन होगा क्रेडिट कार्ड का, क्रेडिट या डेबिट कार्ड का। आपने, बल्कि ये नीचे भी ऑप्शन आ रहा है क्रेडिट कार्ड का, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। अब आपने इसमें अपनी जो कार्ड डिटेल्स फिलअप करनी है। कार्ड डिटेल्स आपको कैसे मिलेगी, आपने सिंपली क्या करना है, इस व्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी कार्ड के जो डिटेल्स हैं वो आ जाएंगे। 3 इसमें चीज़ें डिटेल्स दरकार होती हैं, आपका नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV और कार्ड पे नाम। वो यूजुअली आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो भी आपका कार्ड पे नाम है आपने वो वाला है यहाँ पे एंटर कर देना है। तो ये सिंपल सा इसमें प्रोसेस है। उसके बाद आपकी वहाँ पे ट्रांजैक्शन हो जाएगी। जैसे ही ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो आपको इस तरीके का एक परचेज़ का ऑप्शन जो मिल जाएगा, आपके अकाउंट से वो डिटेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये वाला स्टेप भी कंप्लीट होता है। इसमें कोई आपका सवाल हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमी तौर पे उसका जो है वो जवाब दे दूँगा।
अब एक और सवाल आता है कि इसमें एसेट बैक और कैश बैक क्या चीज़ है। उसके बारे में मैं आपको बता दूं, एसेट बैक और कैश बैक ये दोनों तकरीबन सिमिलर चीज़ें हैं। इनका जो मतलब आपको फ़ायदा होना है वो सिमिलर होना है, लेकिन डिफरेंट अंदाज में। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, अभी ये जो 3% कैश बैक है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, कुछ को ये 3% कैशबैक ऑप्शन मिल रहा होगा, और कुछ को यहाँ पे अगर मैं देख दूँ फीस वाले सेक्शन में, सॉरी यहाँ पे आपको ज़ीरो फीस शो हो रहा होगा, तो आप उस पर भी क्लिक करेंगे तब भी आपको ये ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। मैं अभी कैशबैक पे 3% कैशबैक पे मैं क्लिक किया, और यहाँ पे जो भी मेरी स्पेंडिंग होगी उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे यूएसडीटी मिल जाएंगे। और एसेट बैक और कैशबैक में ये फ़र्क है, एसेट बैक में आपको लेट्स फॉर एग्जांपल $0.3 आपने $100 यहाँ पे स्पेंड किए इसके ज़रिए, और आपको उसके बदले में $3 जो वो मिल गए। कैशबैक में ये होगा कि आपको डायरेक्टली 3 USDC जो है वो मिल जाएंगे, जबकि एसेट बैक में क्या होगा, 3 USDC की बजाय आपको 3 USDC के आप यूँ समझ लें कि गोल्ड मिल जाएगा, 3 USDC का आपको बिटकॉइन मिल जाएगा, जो आपने अथीरियम सेलेक्ट किया होगा वो मिल जाएगा। तो वो आप यहाँ पे स्विच करके भी इसको कर सकते हैं। यूजुअली हमें बिटकॉइन इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसमें आप इस तरीके से यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। स्विच पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको USDC चाहिए, BTC चाहिए, गोल्ड चाहिए, S&P 500 का शेयर चाहिए, टेस्ला का शेयर चाहिए, गूगल का, एनवीडिया का। तो जो आपको चीज़ चाहिए होगी वो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स फॉर एग्जांपल मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो मैं इसको कंफर्म पे क्लिक करूँगा, तो ये मुझे जब भी नहीं मैं कोई ट्रांजैक्शन करूँगा उसका जो मुझे कैशबैक मिलेगा वो मेरा BTC की फॉर्म में मिल जाएगा। तो मुझे ज़रूरत नहीं मुझे USDC ही मिल जाए तो वो मेरे लिए एनफ है। तो इस तरीके से आपका जो वो कैशबैक और एसेट बैक का, आई होप कि जो एक माइंड में चीज़ अटक रही थी वो आपकी सॉल्व हो गई होगी। अब अगर इसमें से आपने विड्रा करनी है, पैसे अपने विड्रा करने हैं अपने कार्ड में से अपने वैलेट में, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। इसका बड़ा सिंपल तरीका है। लेट्स फॉर एग्जांपल अगर मैं ये अपनी अमाउंट विड्रा करना चाहूँ, मैं विड्रा पे क्लिक करूँगा, और लेट्स फॉर एग्जांपल मैंने 3 USDT विड्रा करने हैं, तो मैं सिंपली 3 USDT पे क्लिक करूँगा। विड्रॉल फीस मेरी बिल्कुल जीरो है, क्योंकि बेस की इनके साथ चल रही है, मेरा फीस है बिल्कुल जीरो। इवन अगर ज़्यादा भी हो तो वो इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें मैं सिंपली यहाँ से मेरा डिटेक्ट हो जाएंगे, और मेरा जो बेस वैलेट है उसमें मेरे ये 3 USDT जो है वो चले जाएंगे। बड़े सिंपल तरीके से आप जो अपने USDT यहाँ से विड्रा कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था, ये भी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। तो ये आप देख सकते हैं मेरे वो USDT जो वहाँ से रिटर्न हुए कि कार्ड से मुझे यहाँ पे वैलेट में रिसीव हो गए हैं। अच्छा, कुछ यूजर्स का सवाल होगा कि फजल भाई हमारे पास बाइनेंस में, बिटगेट में, किसी और एक्सचेंज में USDT नहीं पड़े हुए, हम इसमें कैसे इसी के ज़रिए डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें एक P2P का ऑप्शन है, बल्कि P2P के इसमें 2 ऑप्शन है। मज़े की चीज़ है, इसमें 2 ऑप्शन है P2P के, एक P2P और एक डायरेक्ट P2P। मतलब उसमें आप किसी पर्सन को इन्वॉल्व किए बगैर डायरेक्ट एक्सचेंज के साथ P2P करते हैं। वो किस तरीके से आपने करनी है उसका मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपने होम सेक्शन पे ही, ये आपका होम सेक्शन है, इधर आना है। इधर आने के बाद आपने इधर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल आपने स्क्रॉल करना है। आपको ये ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा, मोर का ऑप्शन। आपने मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और आपको यहाँ पे जो डिफरेंट ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा P2P का, ठीक है। आप अपने मैनेज एसेट्स में जाएं, उसमें जाने के बाद आप P2P का ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पे आपको जो है वो ये P2P का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें 2 ऑप्शंस हैं। यहाँ तो आप डायरेक्ट अपनी बिटगेट एक्सचेंज के साथ इसको कनेक्ट कर लें, उसका भी बड़ा सिंपल प्रोसेस है एक्सचेंज के साथ। दूसरा, इसमें मोबाइल के ज़रिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों बड़े सिंपल से प्रोसेस हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक्सचेंज है, मैं एक्सचेंज के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास नहीं है, उसका भी रेफरल लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें कुछ रिवार्ड्स होते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि अगर नहीं है आपके पास एक्सचेंज, नहीं बनाना चाह रहे आप, यहाँ पे सिंपल अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लें, आपका काम हो जाएगा। तो लेट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर बाय करना चाह रहा हूँ, मैं दोनों आपको प्रोसेस बाय बता देता हूँ। लेट्स फॉर एग्जांपल अगर मैं बाय करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे एक USDT कितने का पड़ा है, ऑलमोस्ट 300 PKR का एक USDT पड़ रहा है। लेकिन इसका एक फ़ायदा क्या होगा कि आपका मिडल मैन कोई नहीं होगा। मतलब जिनकी अच्छी खासी ट्रांजेक्शन होती हैं, अक्सर यूजर्स का एक इशू बन जाता है कि बंदा पैसे लिए, बंदा रफू चक्कर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इशू सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको भी सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हमारी वेबसाइट groupchain.pk, वहाँ पे आप जो है वो जाके इसको USDT को बाय कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसका क्या होगा कि आपको लेटेस्ट जो रेट होगा, मार्केट में जो रेट चल रहा होगा उसके मुताबिक जो है वो आपको यहाँ पे USDT जो वो मिल जाएंगे। बड़े अच्छे कमाल रेट पे आप यहाँ पे USDT बाय भी कर सकेंगे और USDT यहाँ पे सेल भी कर सकेंगे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से अगर मैंने बाय करने हैं तो बाय भी मुझे एक अच्छे रेट पे यहाँ पे हो जाएंगे 287 पे, और अगर मैंने सेल करने, क्वांटिटी अच्छी हो तो आप यहाँ पे बिड लगा के
285 तक 284 तक भी USDT सेल कर सकते हैं। सेल पे आप क्लिक करना चाहो सेल पे क्लिक कर सकते हो, और अगर आपके पास ज़्यादा USDT हैं, आप यहाँ पे बिड का ऑप्शन होता है, बिड पे क्लिक करके आप ज़्यादा USDT क्रिप्टो की कोई भी गैस फीस आपको चाहिए, आप वो गैस फीस भी यहाँ से बाय कर सकते हो। ऑटोमेटिक है अगर आप ब्लॉकचेन के जरिए पेमेंट करते हो, और अगर आपको कोई क्रिप्टो मतलब CTM टोकन, रूबी, सिदरा, मैक टोकन बाय या सेल करना है, वो भी आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हो। लेकिन अगर आप वहाँ से आप बाय करके यहाँ पे आप अपने USDT जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली कन्फर्म पे अगर क्लिक करूँगा तो मिनिमम यूजुअली 2000 तक मैंने देखा यहाँ पे आपका हो जाता है। यहाँ पे आप पेमेंट में सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका पेमेंट मेथड है, नया पे के जरिए करना चाह रहे हैं, नया पे के जरिए करें। मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको अभी ज़रूरत नहीं करूँगा, 3000 कर लेते हैं। आपने देख लेना है जिस हिसाब से जो है वो आपको कर रहा होगा, तो आपने उस हिसाब से जो कर लेना है। ये अब देखें ट्रांजैक्शन जो वो एक तरह की चली गई है, तो यहाँ पे आपने इसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आपका ये सारा प्रोसेस जो वो आ जाएगा। इसको फर्दर डिटेल में अगर आप सेल करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हैं। इवन आप अगर डायरेक्ट P2P करना चाह रहे हैं विदाउट मिडल मैन, उसमें रेट थोड़ा सा आपको कम मिलेगा 277, वो भी आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं, और अपने एक्सचेंज में जो है USDT ले सकते हैं। यहाँ पे वो भी अलग ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप अगर मेरे से बाय करना चाह रहे हैं टेलीग्राम पे, मेरे से भी बाय कर सकते हैं। किसी एक्सचेंज में पड़े हुए हैं, यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो टोटली 3 से 4 आपको मैंने ऑप्शन बता दिए, तो उम्मीद है कि अब आपको कोई भी इसमें टेंशन नहीं होगी। हाँ, यहाँ पे कुछ कार्ड के रिलेटेड इश्यूज होते हैं, स्पेशली रिवार्ड कार्ड और रिवार्ड के हवाले से, जिसमें अगर आप देखें तो रिव्यूइंग का मतलब ये है कि आपके जो यूज़र है उसकी KYC जो है वो रिव्यू में जा रही है, ठीक हो गया। और जिसने नॉट अप्लाइड का मतलब उसने अभी अप्लाई ही नहीं किया कार्ड के लिए, और जिसका ये आ रहा है कार्ड एक्टिवेटेड मिनिमम स्पेंड नॉट मेट, मिनिमम स्पेंड मीट। तो जिसका मीट होगा उसका मतलब है कि उसने कार्ड भी आपका कार्ड भी ले लिया और मिनिमम स्पेंड भी कर दिया, इसका आपको जो है रिवार्ड कुछ टाइम तक मिल जाएगा। कुछ यूज़र ऐसे होते हैं मिनिमम स्पेंड नॉट मेट, वो क्या करते हैं कि लेस दैन 2 USDT जो स्पेंड करेंगे उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट नहीं होगी, जिसके नतीजे में आपको उसका रिवार्ड नहीं मिलेगा और उसको भी। हाँ, एक सवाल जो ऑफिशियल टीम की तरफ से आपको बता रही हूँ, लेट्स फॉर एग्जांपल आपने $2 से ज़्यादा की स्पेंडिंग करनी थी, आपके यूज़र ने क्या किया, आधे डॉलर की स्पेंडिंग कर लिया, $1 की कर लिया, 1.99 USDT की कर ली, $2 से ऊपर की नहीं की, तो वो एक और ट्रांजेक्शन जो है वो कर ले ताकि उसका मिनिमम क्राइटेरिया मीट हो जाए। तो आप 2 ट्रांजेक्शन में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें कोई भी आपका मसला नहीं होगा। आपके मिनिमम क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू टीम आपका मीट हो जाएगा, आपको उसका रिवार्ड मिल जाएगा, आपके यूजर को भी जो है वो अप टू 20 USDT जो रिवार्ड पूल है वो भी मिल जाएगा। अब एजेंसीज के लिए यहाँ पे एक बड़ी अच्छी ऑफर है इस वक्त चल रही है, जिनका एड स्पेंड काफ़ी अच्छा है, अप टू 2000 USDT से अबव, तो उनको अप टू 100 USDT इनकी तरफ से कैशबैक मिलेगा। उसके लिए आपको मेरे से आप टेलीग्राम पे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इनकी टीम के साथ कनेक्ट करवा दूंगा। तो आपका या आपका कोई दोस्त, करीबी रिश्तेदार जो एड्स में स्पेंड करता हूँ या ऑनलाइन स्पेंडिंग कर रहा हो कार्ड के जरिए, उसके लिए बड़ा अच्छा रेट है। और दूसरी एक इसमें 3% कैशबैक है, तो आपको यूँ समझने कि आपको 1000 पे अगर 30 है तो 2000 पे आपको 60 USDT, 3 पे आपको नियरली 100 USDT, मतलब आपको डबल अमाउंट जो है वो मिलती जाएगी। तो ये भी आपको बड़ी अच्छी एक ऑफर है, और ये 3% कैशबैक परमानेंट है, जब तक आपको मिलता रहेगा इसका भी। और इसके लिए भी आप मेरे से टेलीग्राम पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आपको ये रिवार्ड जो है वो भी मिलता रहे। इन केस आपको कार्ड के रिलेटेड लगता है कि यार ये कार्ड में फीचर थोड़ा कम ज़्यादा है, आप टीम से रब्ता करके आपका कॉन्टैक्ट करवा दूंगा, तो आप उसको भी अपग्रेड करवा सकते हो जिस तरीके से ताकि मार्केट, क्योंकि ये कार्ड जो मार्केट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाया गया, और ये बिटगेट वैलेट आपको वेल नाउन नाम है क्रिप्टो मार्केट में, तो ये आपकी सारी चीज़ों का जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो वो आपको देता है। अब लास्ट में फिर भी आपका कोई सवाल रह गया हो, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं टेलीग्राम पे, आप मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल हो मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। हमें बिटगेट वैलेट की तरफ से कुछ एम्बेसडर्स को जो है एक रिवार्ड मिला था, उनमें लकीली मेरा भी नाम शामिल था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमें कुछ जो है गिफ्ट मिला है इनकी तरफ से, इसको मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। सबसे पहले हमें एक जो है वो ये टी शर्ट मिली थी, टी शर्ट काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की जो है वो लग रही है, अभी मैंने ओपन नहीं की, तो इसको मैं आपके सामने जो ओपन करता हूँ। ओपन करके ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह काफ़ी अच्छी टी शर्ट है, और मीडियम साइज़ है, मेरा मीडियम साइज़ है। आपने गिफ्ट करनी हो तो लाजमी कर दीजिएगा। तो ये ऑन चेन लिखा हुआ है, पाकिस्तान का फ्लैग बना हुआ है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जो है टी शर्ट है, मीडियम क्वालिटी में। एक ये हमें मिला है माशाल्लाह, और इसके साथ ही इनका जो गिफ्ट बॉक्स है वो भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है, आप देख भी सकते हैं। गिफ्ट बॉक्स में क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक हमें ये पैड जो है वो मिला है, माउस पैड, ताकि इसमें माउस रख के हम चलाएँ, और इसके साथ ही हमें ये कांटा टाइप चीज़ है, आई थिंक इससे जब आपने सेल्स निकालने डालने हो तब, उसके साथ हमें ये 2 तार्स केबल्स मिली हैं, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की केबल्स हैं। और ये फ़र्स्ट टाइम यूजिंग, एड्स देखी थी इसकी काफ़ी टाइम, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव माउस है।
आपको समझ नहीं आ रही होगी कैसा है, लेकिन काफ़ी अच्छा माउस है। तो ये माउस है और इसके साथ ही बिटगेट की ब्रांडिंग के साथ ये इनका जो है वो कीबोर्ड है, ठीक है। ये इनका कीबोर्ड है, लाइटिंग वाला कीबोर्ड है, आप इसको भी जो है वो कर सकते हैं। तो ये सारा था इनकी तरफ से गिफ्ट। थैंक यू सो मच बिटगेट वैलेट की टीम, और स्पेशली जो पाकिस्तान की टीम है काफ़ी एफर्ट कर रही है, उनके लिए भी शुक्रिया। अगर आप इस तरीके का गिफ्ट मच बॉक्स टी शर्ट जो है वो लेना चाह रहे हैं तो आपने किस तरीके से लेना है, उसके सिंपल सा हल है, आप बिटगेट वैलेट के एम्बेसडर बन जाएं। उसके लिए आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आप एम्बेसडर बन जाएंगे, अच्छा इसमें मज़े की चीज़ एक और जो मैं अभी रह गई कि इनका वीकली जो वो लीडर बोर्ड है एम्बेसडर्स के, इनका वीकली लीडर बोर्ड भी है एम्बेसडर्स के लिए, जिसमें अप टू 200 यूएसडीटी वीकली जो है वो एम्बेसडर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जिनके टॉप रेफरल्स होते हैं। तो आप इसमें भी जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि आपको इससे भी मैक्सिमम बेनिफिट हो, जिसमें फर्स्ट टॉप 1 वाले को 50 यूएसडीटी। तो ये आप इनका जैसे एम्बेसडर बनेंगे, आपने मुझे अपना टेलीग्राम यूज़र नेम भी शेयर कर देना है, आप इनके एम्बेसडर ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे। व्हाट्सएप में जो ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसमें भी जो है वो ऐड हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रख लेनी है। तो इस तरीके से जो टॉप एम्बेसडर्स होंगे उनके लिए इन्होंने एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी रखने हैं फ्यूचर में, तो आप उसको भी, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि इसमें जो अच्छे एम्बेसडर्स होंगे उनको टी शर्ट्स भी गिफ्ट मिलेंगी, कैप्स भी, और ये मर्च वगैरह भी उनको जो है वो मिलेंगी। तो लाजमी तौर पर आप जो है वो ऐसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का पार्ट बने। कोई सवाल हो आपका, आपने मेरे से पूछ लेना है, टेलीग्राम पे आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।